तो दोस्तों फाइनली जियान और हाउचन के बीच में फाइट होने वाली है। इसके लिए हाउचन सबसे पहले तो बैटलफील्ड में उतर के आ जाता है। उसके बाद हाउचन की तरफ से बोलते हैं कि अब तुम्हारे ओर से कौन लड़ने वाला है। उसके बाद बोलती है कि जियान हमारे तरफ से लड़ने वाला है। और यहाँ पर हमें जियान के दिखाया जाता है और जियान भी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता। जियान भी क्या चाहता है कि इसे तो मैं ऐसे ही चखाऊंगा। तभी हाउचन जियान के ऊपर हंसने लग जाता है और तभी जियान उड़कर बैटलफील्ड में आने के लिए तैयार हो जाता है और जियान उड़कर बैटलफील्ड में आ ही जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाउचन अपने लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और हाउचन अब जियान के ऊपर हमला करने वाला होता है और जियान के ऊपर हाउचन हमला कर देता है, लेकिन जियान एक ही जगह पे खड़ा रहता है और हाउचन सोचता है अब तो ये इतनी सी वार में चला जाता है लगता है। तभी जियान अपनी स्किल को दिखाने वाला ही होता है। तभी ये लड़की सोचती है कि अब जियान क्या करेगा। तभी जियान बोलता है कि यार तू क्या बच्चों जैसी की ताकत यूज़ कर रहा है। तभी जियान अपनी तभी जियान अपने ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और वो लाइटनिंग हाउचैन की वार को तभी डॉज कर देता है और हाउचैन का वार वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी हाउचैन यहाँ पर सोचता है अरे बाप रे, क्या ही इसकी ताकत है, ये ग्रीन फ्लेम ऐसी स्ट्रेंज पावर है, क्या है ये। तभी यहाँ पर लोग भी बातें कर रहे होते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हाउचैन की टक्कर का भी कोई मिलेगा। तभी यहाँ पर हाउचैन भी सोचता है कि अब इस पर तो मैं थोड़ा ज़्यादा ताकत यूज़ करके मारूंगा इसे। तभी हाउचैन अपनी ताकत को इंक्रीज़ करता है, इतना इंक्रीज़ करता है और अपने हाथों में लगा देता है और उसके हाथ कुछ मॉन्स्टर जैसे ऐसे दिखने लगते हैं, पर्पल लाइट जैसे। जब तो दोस्तों तभी हाउचैन अब जियान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जियान उसे डॉज करता है। जियान सोचता है अब मैं इसे तो पहले मारूंगा नहीं, पहले तो इसके साथ थोड़ा खेलूंगा, उसके बाद इसे पीटूंगा, इतना पीटूंगा कि बहुत पीटूंगा। और हाउचैन तभी जियान के ऊपर अपने पंजों से भी वार करता है, लेकिन वो फिर से डॉज करता है और हाउचैन फिर से जियान के पीछे लग जाता है, जैसे कि कोई कुत्ता किसी आदमी के पीछे नहीं छोड़ता। तभी हाउचैन जियान के ऊपर फिर से हमला करता है, लेकिन जियान सिर्फ डॉज करता है और डॉज ही करते रहता है। तभी हाउचैन अपनी ताकत को बहुत इंक्रीज करके जियान के ऊपर फाइट में इस्तेमाल करता है, इसलिए जियान भी अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल करता है और उसे भी उससे फाइट करता है। तभी जियान के ऊपर हाउचैन हमला करने वाला होता है कि तभी जियान अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करके अपने हाथों की हथेली में इकट्ठा करता है और हाथों के हथेली में इकट्ठा करते ही उसकी ताकत तो आपको पता ही होगी जियान की ताकत कितनी टेरिफाइंग है। तभी जियान और हाउचैन अभी आपस में टकराने वाले ही होते, तभी की जियान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हाउचैन के ऊपर हमला कर देता है और ये दोनों के बीच में इतनी बड़ी तभी जियान के ग्रीन फ्लेम की वजह से यहाँ पर दीवार भी टूट जाती है। जियान की ताकत को आप कुछ जानते ही होंगे। तभी यहाँ पर ये सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर ये ताकत इन सभी को महसूस भी होती है कि जियान की ताकत कितनी टेरिफाइंग है। इन तभी जियान के वार की वजह से हाउचैन की पर्पल लाइट की स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है और हाउचैन बहुत पीछे चला जाता है और पीछे ढकल जाता है। जियान भी थोड़ा सा पीछे आकर जियान करता है हाँ इतनी से ये तो सिर्फ मुझे ऐसा लगा चींटी काटने जैसी लगा इतना सा। तभी हाउचैन बोलता है अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ अपनी ताकत। तभी हाउचैन अपनी हाथ को आगे करता है और आसमान में एक गोलाकार जैसी कि कोई चक्रवादल बोलते हैं हम उसको, वो आसमान में तैयार हो जाता है और आसमान में से बिजली हाउचैन के ऊपर गिरती है और ऐसा लगता है कि हाउचैन मरने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाउचैन हवा में उड़ रहा होता है और हाउचैन की ताकत अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। तभी यहाँ पर हाउचैन अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और हाउचैन के हाथ में एक वेपन आ जाता है, जिससे कि वो अपने लाइटनिंग स्किल के यूज़ करके बनाता है। तभी अपना जियान भी अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने के सोचता है, तभी अपने स्वॉर्ड को भी हाथ में लाता है। तभी हाउचैन जियान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपना जियान भी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जियान अपने आप को डॉज कर देता है। सबसे पहले तो जियान यहाँ से निकल जाता है, इसके बाद वो जियान पीछे आ जाता है, लेकिन इसके बाद हाउचैन फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हाउचैन जियान के ऊपर पीछे से हमला करने वाला ही होता है, तभी जियान को महसूस हो जाता है कि वो पीछे है अपने। तभी हाउचैन जियान फिर से डॉज कर देता है।
फिर से जियान पीछे आने के बाद जियान को पता चलता है कि अब ये तो मुझे तो इसे पहले सेंस करना होगा, इसके बाद इसे मारूंगा। सबसे पहले तो हाउचैन के जियान के पीछे से आने वाला होता है, लेकिन जियान को पता होता है, इसलिए जियान अपने आप को डॉज करके हाउचैन के ऊपर हमला कर देता है और हाउचैन बहुत तेज़ी से दूर जाकर गिर जाता है। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों को एक दूसरे को मारने की वजह से पीछे आ जाते हैं। तभी हाउचैन जियान के ऊपर बहुत अपनी पूरी ताकत लगा के जियान के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी जियान की डॉज कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियान अपने स्वॉर्ड की मदद से कुछ ऐसा टेरिफाइंग इल्यूजन क्रिएट करता है। तभी यहाँ पर हमें देखा जाता है कि जियान को पता चलता है कि अब हमें तो सबसे पहले हाउचान के ऊपर हमला करना होगा। तभी जियान अपने स्वॉर्ड की मदद से हाउचान के ऊपर एक तेज़ी से ब्लेड जैसे कुछ फायर करता है, पिंक लाइट जैसे। तभी हाउचैन बहुत इंजर्ड हो जाता है और हाउचैन सोचने लगता है कि ये मेरे वार से कैसे बचा। तभी जियान यहाँ पर स्वॉर्ड को घिसते घिसते बताता है कि अब ये तो बहुत हो गया, अब मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तब एक जियान अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करता है। ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर हाउचैन सोचने लगता है कि अब ये कौन सी ताकत है, इसने ऐसी कितनी ताकत है ऐसी छुपा के रखी है। तभी जियान की तरफ से हमें दिखाया जाता है कि जियान सभी तरफ से ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तभी हाउचैन की ओर से दिखाया जाता है, हाउचैन के लोग भी देखते हैं कि ये क्या है। तभी जियान दिखता है हमारा न्यू मोड में। तभी हाउचैन सोच में पड़ जाता है कि ये अब इसका कौन सा मोड है। तभी जियान हाउचैन के ऊपर हमला कर देता है। हाउचैन के ऊपर हमला करने के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हाउचैन की वो तो सिर्फ थंडर क्लोन होता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियान अब नीचे उतर जाता है और यहाँ पर जियान के पीछे से हाउचैन आता है और यहाँ पर जियान उसे अपने स्वॉर्ड से मारता है और वो हाउचैन बहुत दूर जाके गिर जाता है। तभी यहाँ पर हाउचैन भी सोच में पड़ जाता है कि यार इसे कैसे पता चल गया कि मैं अब पीछे से आने वाला हूँ, मैं तो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड क्लोन भी बना के रखा था। तभी यहाँ पर जियान फिर से हाउचैन के ऊपर हमला कर देता है और हमला करते ही रहता है। इतना हमला करते करते जियान इसके ऊपर फिर से स्वॉर्ड से अपने हमला कर देता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियान की स्वॉर्ड को हाउचैन अपने स्वॉर्ड से नीचे दबा देता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब हाउचैन के मुंह से अब खून निकल रहा होता है। इसका मतलब हाउचैन अभी हारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हाउचैन अपनी ताकत को इनक्रेडिबल बना देता है, मतलब एकदम टेरिफाइंग दिखती है उसकी ताकत। अपनी ताकत को बहुत इंक्रीज करता है। इसके बाद वो अपनी न्यू पावर को न्यू हाउचैन की न्यू पावर को जियान के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी जियान के ऊपर हमला करने के बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आसमान में से बिजली जियान के सीधा जियान के जो बैटल फील्ड में उतर के दिख रही होती है और यहाँ पर पूरा वाइट वाइट ही हो जाता है। तभी यहाँ पर हमें जियान को थोड़ा सा दिखाया जाता है, फिर से यहाँ पर स्क्रीन वाइट ही हो जाती है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब हाउचैन को लगता है कि जियान अब तो हार चुका होगा, मुझे तो लगता है अब जियान तो मर ही गया होगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हाउचैन को फिर से जियान की आवाज़ आती है और जियान बोलता है बस इतना ही था तुम्हारी ताकत, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा था। तभी तभी यहाँ पर जियान अपने क्लोंग फाइटर स्किल की मदद से हाउचैन के ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब हाउचैन के ऊपर बहुत तेज़ी से हमला कर रहा होता है जियान। तभी यहाँ पर हाउचैन बहुत बहुत ही इंजर होने वाला होता है। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान अब अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने वाला है और इसका मतलब अब हाउचैन तो हारने ही वाला होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो पिक्चर बाकी था। इसलिए जियान अपने ताकत को फिर से इंक्रीज करता है और जियान खुद उसके ऊपर हमला कर देता है और इसका यहाँ पर दी एंड हो जाता है। इसका मतलब और अभी यहाँ पर मतलब एपिसोड यहीं पर ख़त्म नहीं होता है और यहाँ पर हाउचैन जियान के सरेंडर कर देता है और यहाँ पर जियान जाने वाला होता है कि हाउचैन जियान के पीछे से हमला कर देता है और सब लोग यहाँ से बोलते हैं कि जियान। तभी यहाँ पर जियान के ऊपर वो हमला कर देता है और तभी यहाँ पर हमें देखा जाता है कि वो सिर्फ एक थंडर क्लोन था। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियान अपने थंडर को यूज़ करके हाउचैन के पीछे आकर उसके ऊपर हाथ रख देता है। तभी हाउचैन का मास्टर बोलता है नहीं रुको, उसे मत मारो। तभी यहाँ से हमें पीछे से दिखाया जाता है कि उसका भी मास्टर पीछे से आ रहा होता है और हाउचैन बहुत ही डर रहा होता है कि अब क्या होगा। तभी वो पीछे मुड़ने वाला होता है कि हाउ जियान उसके ऊपर हमला कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
दोस्तों अगर आपको और एपिसोड देखने हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।